ओम में ही आस्था, ओम में ही विश्वास, ओम में ही शक्ति, ओम में ही सारा संसार, ओम से होती है अच्छे दिन की शुरुआत। बोलो ओम नमः शिवाय। महादेव जी कहते हैं, सब्र रखना शिव भक्तों, ये मुसीबत के दिन भी गुजर जाएंगे। जो आज तेरे हालात देखकर तुझ पे हंसते हैं, कल ये तुझे ही देखते रह जाएंगे। महसूस करके देखा, महादेव हर पल मेरे साथ हैं। दिखते नहीं हैं कभी, लेकिन सर पर उन्हीं का हाथ है। अगर महादेव तुझसे ज़्यादा इंतज़ार करवा रहे हैं तो तैयार रहना, वो उससे कहीं ज़्यादा देने वाले हैं जितना तुमने मांगा नहीं था। महादेव कुछ तो ज़िंदगी में ऐसी चल रहा है, बता नहीं सकते। हम खुद तो समझ सकते हैं, पर अपनी बातें किसी को समझा नहीं सकते। नींद से उठते ही भगवान शिव के महामृत्युंजय मंत्र का यदि 3, 11 या 21 बार जाप कर लिया जाए तो सारा दिन बहुत अच्छा जाता है। यह अनुभूत प्रयोग है। यह मंत्र पूरे दिन हर प्रकार से सुरक्षा करता रहता है। किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आती। सारे काम स्वतः सिद्ध होते जाते हैं। थोड़ा सब्र कर ए इंसान, ये मुसीबत भरे दिन भी गुजर जाएंगे। आज जो लोग तुमको देखकर हंसते हैं, वे लोग कल तुम्हें देखते रह जाएंगे। बाबा, थक तो गया हूँ लेकिन रुक नहीं सकता। दर्द तो बहुत है लेकिन रो नहीं सकता। हारा तो बहुत हूँ लेकिन बता नहीं सकता। महादेव जी कहते हैं कि जीवन में छोटी छोटी चीज़ों का आनंद लीजिए, क्योंकि एक दिन जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो यह छोटी छोटी चीज़ें भी आपको बड़ी लगेंगी। शब्द और सोच दूरियां बढ़ा देते हैं, क्योंकि कभी हम समझ नहीं पाते और कभी समझा नहीं पाते। सेवा ऐसी चीज़ है, जितनी करो उतनी कम है। परमात्मा प्यार में जितना डूबो उतना कम है, और रिश्ता जितना परमात्मा से निभाओ उतना कम है। गुण और गुनाह दोनों की कीमत होती है। गुण की कीमत मिलती है और गुनाह की कीमत चुकानी पड़ती है। जब कोई आपको अनदेखा करने लगे तो समझ लेना वक्त आ गया है खामोशी से उसकी ज़िंदगी से दूर जाने का। साथ होना ज़रूरी नहीं, एहसास होना ज़रूरी है। दूरियां चाहे कितनी भी क्यों ना हो, एक दूसरे पर विश्वास होना ज़रूरी है। महादेव जी कहते हैं कि समस्या देखकर जीवन में कभी हार मत मानो। क्या पता इसी समस्या के अंदर तुम्हारी एक बड़ी शुरुआत छुपी हो। अगर कष्ट बड़ा है तो कामयाबी भी बड़ी ही होगी। अपने चेहरे पर सदा एक प्यारी सी मुस्कान रखिए, ताकि जो व्यक्ति आपको देखे वह भी खुश हो जाए। बीता हुआ कल अगर वर्तमान पर नकारात्मक प्रभाव डालने लगे तो बीते हुए कल को जहर समझकर त्याग देना चाहिए। जिस दिन ये समझ जाओगे कि इस दुनिया में कुछ भी ताकतवर नहीं है सिवाय आपके आत्मविश्वास के, तो समस्या वहीं से कम होना शुरू हो जाएगी। आप जिस पर ध्यान केंद्रित करेंगे वो चीज़ हमेशा बड़ी होगी, चाहे वो समस्या हो, समाधान हो या लक्ष्य हो। हमारी जिंदगी हमारे हाथ में है। कोहरे से एक सीख मिलती है, जब जीवन में रास्ता ना दिखाई दे रहा हो तो बहुत दूर तक देखने की कोशिश व्यर्थ है। धीरे धीरे एक एक कदम चलते चलो, रास्ता खुलता जाएगा। महादेव जी कहते हैं कि मिलना और बिछड़ना सब किस्मत का खेल है। कभी नफरत तो कभी दिलों का मेल है। बिक जाता है हर रिश्ता इस दौलत के बाजार में, बस एक दोस्ती ही है जो नॉट फॉर सेल है। कोई भी मनुष्य किस बात को किस प्रकार से समझते हैं,
यह उसकी मानसिकता तय करती है। कोई दूसरों की थाली में से भी छीन कर खाने में अपनी शान समझता है, तो कहीं अपनी थाली में से दूसरों को निवाले खिलाकर संतुष्ट होता है। सारा खेल संस्कारों, समझ और मानसिकता पर होता है। लेकिन एक बात तो तयशुदा है कि छीन कर खाने वालों का कभी पेट नहीं भरता और बांट कर खाने वाले कभी भी भूखे नहीं रहते। माँ की क्या परिभाषा लिखूं? ये एक ही वर्ण अपने आप में संपूर्ण है। यही शब्द भी है और यही वाक्य भी। माँ का होना एक सुखद एहसास है। माँ के बिना अधूरी जीवन की आस है। माँ में ही सारी दुनिया का वास है। भगवान भी नमन करते हैं जिसको ये ऐसा सौभाग्य है। देखो, ये तो हम सभी जानते हैं, हमारे लिए हर कोई हर पल स्पेशल नहीं होता। वक्त के साथ हर किसी की इम्पोर्टेंस कम होने लगती है, मगर उन लोगों के साथ बिताया हुआ वक्त ज़रूर स्पेशल होता है, क्योंकि वो वक्त और वो पल कभी लौटकर वापस नहीं आते हैं। हमेशा याद बनकर हमारी सात खुशियों की वजह बनते हैं। महादेव जी कहते हैं कि भाग्यवान आत्मा वह है जिस पर परमात्मा के स्नेह की छत्र छाया है। शिकवा नहीं, शुक्राना सीख गए हैं। तेरी संगत में खुद को झुकाना सीख गए हैं। पहले मायूस हो जाते थे कुछ ना मिलने पर, अब तेरी रज़ा में राज़ी रहना सीख गए हैं। संस्कारों से बड़ी कोई वसीयत नहीं और ईमानदारी से बड़ी कोई विरासत नहीं। जो सत्य की राह पर चलते हैं उसकी जीत का शापनांत खुद प्रभु करते हैं। उसकी तकलीफ़ों का समाधान भी प्रभु ही निकालते हैं। लंबा धागा और लंबी जुबान केवल समस्याएं ही देती हैं, इसलिए धागे को लपेटकर और जुबान को समेटकर रखना उचित है। ज़िंदगी में रिस्क लेने से कभी मत डरो, या तो जीत मिलेगी और हार गए तो सीख मिलेगी। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। प्रार्थना करते समय व्यक्ति का मंदिर में होना ज़रूरी नहीं है, ईश्वर का मन में होना ज़रूरी है।